राम राम भाइयों। ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें यूनियन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लोग जब फंस जाते हैं तो उन्हें यूनियन याद आता है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने लिखा था ग्रुप में कि मैं 5-6 यूनियन से जुड़ा हूँ। भाई साहब, आपको मैं बता दूँ कि पटना में कोई 5-6 यूनियन नहीं चल रहा है। यूनियन सिर्फ एक है, पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटर, जो रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, जिसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा जितने भी ग्रुप चल रहे हैं वो सब के सब व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जब जो चाहे जो मर्जी किया जा सकता है। लीगल इलीगल गैर कानूनी कुछ भी वो काम कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटक जो भी काम करता है वो नियम कायदे कानून के तहत करता है, इसीलिए सरकार भी सुनती है। आप लोग ओला से परेशान हो गए। ओला का जो रेट है वह रेट हमारे शरीर के नसों से खून चूस लेने वाला है, और इस बात का सभी ड्राइवर भाई फ़ोन करके शिकायत करते हैं, कहते हैं कि ओला का रेट कैसे सुधरेगा। हम लोगों ने ओला के वरीय पदाधिकारियों से बात की थी, इंडिया हेड से बात की थी, और भी कई लोगों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने तो कोई रेट तय किया नहीं है, और मार्केट में मुझे जितना कम से कम रेट में ग्राहक मिलेगा हम उसको लेंगे। जब बुकिंग नहीं आती है तो आप ही लोग शिकायत करते हैं। हमें लगा कि अगर मिनिमम रेट सरकार के द्वारा तय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इन लोगों को मजबूरी हो जाएगी उस रेट से कम पर बुकिंग नहीं देंगे। चूँकि पटना में 5,000 ड्राइवर भाई हैं, और उसमें से 1,000 हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं लगभग। अगर सभी ड्राइवर भाइयों का 5,000 ड्राइवर भाई का सपोर्ट अगर मिल जाता तो ये रेट 1 से 2 दिन के अंदर में सुधर जाता। लेकिन सबका सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग हैं आपके बीच से जो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कमाई के लिए लड़ना जानते हैं, और इसी लड़ाई की वजह से बिहार सरकार ने क्या किया है, रेट तय कर दिया। 2 किलोमीटर का 50 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपया। 10 किलोमीटर अगर चलाना हो तो 25 से 30 रुपये का एवरेज पड़ेगा, और 300 रुपया। इस तरह से सरकार ने रेट तय कर दिया। ये रेट जाके ओला कंपनी को मुंह पर फेंक कर मारने की ज़रूरत है कि भाई अब इससे कम पर तुम बुकिंग दोगे तो हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे, सरकार तुम पर जुर्माना लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी, तुम सचेत हो जाओ। इसके बाद ऊबर जो है जब मन करे तब किसी की आईडी बंद कर देता है। भाई आईडी बंद कर दिए, मान लीजिए उसने तुम्हारी नज़र में, हमने तो अपनी नज़र में फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन अगर ऊबर की नज़र में हम गलती भी करते हैं तो उसके लिए वार्निंग दिया जाना चाहिए। वार्निंग के बाद भी सुधार नहीं होता है तो कुछ दिनों के लिए ऑफ रोड किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक फांसी की सज़ा दे दी है, हमेशा के लिए आईडी को बंद कर दिया। तो जितने भी भाइयों की आईडी बंद है हम उनसे पर्सनली मिलने के लिए आ रहे हैं शनिवार को 11 बजे से एयरपोर्ट पर। और वहाँ पर एक तो ओला के खिलाफ जो रेट कम है उस पर बात करेंगे, और ओला कंपनी के से भी बात करेंगे, और ड्राइवर भाइयों से भी बात करेंगे, और सरकार से भी बात करेंगे। ऊबर की जिनकी आईडी बंद है उसकी आईडी खुलवाने के लिए भी काम करेंगे, और एम्स में हमारे ड्राइवर भाइयों को अंदर एंट्री नहीं होने दिया जाता है। कितने शर्म की बात है। हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? रोड टैक्स दे रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, फिटनेस बनवा रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सारे नियमों को फॉलो करने के बाद हमारी ये औकात कि हम एम्स के दरवाजे के भीतर प्रवेश न कर सके? क्या हम कुत्ता हैं? क्या हमारी हैसियत उनसे भी नीचे है? इस बात का जवाब एम्स के उन अधिकारियों को देना बहुत ही जरूरी और लाजमी है, और इसके लिए आपको आना होगा। आप लोग कहते थे कि भाई जो नियम बन गया वो नहीं हटेगा। 500 रुपये का जो फाइन का सिस्टम था वो हमने हटाया कि नहीं हटाया, तो कई लोगों को माफ़ करवाया कि नहीं करवाया, आप सब लोग उसके गवाह हैं। जब वहाँ पर अनिल द्विवेदी, धनंजय सिंह खड़ा होता था पटना एयरपोर्ट पर, तो किसी का 500 रुपया हम लोगों ने नहीं लगने दिया था। एयरपोर्ट पर भी घुसने देगा, और घुसेगा गाड़ी, नहीं घुसेगा तो सड़कें जाम होगी, और इसके लिए आप सबको आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा समझो कि वो ड्राइवर के बीच में गद्दार बैठा हुआ है, और हमारी जो इनकम ख़त्म हो रही है ऐसे ऐसे ड्राइवरों की वजह से। इसलिए एयरपोर्ट पर 11 बजे छूटना हो, और जुट के इन एम्स वालों से भी बात करनी हो। और एक बात समझिए,
ड्राइवर कल्याण योजना लागू हो गया है। जब हमारे ग्रुप में हमारे ड्राइवर भाई कहते हैं कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, आईसीयू में भर्ती है, हमें मदद चाहिए, तब उस समय हमारे दिल में एक पीड़ा और एक कसक उठती है। क्या हम ड्राइवर लोग किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए इस तरह से मजबूर हो गए हैं? जब सरकार ने नियम बना दिया है कि प्रति परिवार, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया तक का इलाज में सहायता दिया जाएगा, फिर हम लोग ड्राइवर कल्याण योजना का फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं? वो फॉर्म भी भरा जाएगा और आपको जो सरकार से मदद है वो मदद भी दिलवाई जाएगी। उसके लिए चाहे हमें जान दे देना पड़े, जान दे देंगे, किसी से डरते नहीं। और जब सरकार ऑलरेडी देने के लिए तैयार है तो फिर पीछे क्यों उठे? लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आपका हिस्सा आपके हाथों में ला के रख देने का काम करेंगे। बस आप साथ में खड़े हैं, इसका हम अपील करते हैं। 11 बजे आइए, जलपान का व्यवस्था रहेगा, हम सब लोग इकट्ठा होंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे और एक रणनीति बना के काम करेंगे। ज़्यादा नहीं, महीने में 1 दिन अगर आप ड्राइवर के भविष्य के लिए दे देंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। और यही हम अपील करते हैं आपसे। और शनिवार को 11 बजे से आप आइए और अपने हक का, अपने हुकूक का आवाज़ उठाइए, अपना आईडी खुलवाइए, ड्राइवर कल्याण योजना का फॉर्म भरिए, जलपान ग्रहण कीजिए और एम्स के जो पदाधिकारी ने जो ये रूल बनाया है उसके खिलाफ चल के लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।